एक औरत को शर्मिंदा करने के लिए एक औरत ने उसके कपड़े काट दिए और तो और उसने सबके सामने उसके कपड़े छीन भी लिए। आसपास खड़े लोग यह सब देखकर मजाक बनाने लगे। इसी दौरान उस औरत का पति जो कंपनी का सीईओ था अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया। उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो तुरंत उसे एक अच्छा सा कपड़ा दिया और बॉडीगार्ड्स को कहा कि वे उसे चारों तरफ से घेर लें ताकि वह आराम से कपड़े बदल सके। लेकिन जिसने उसके कपड़े काटे थे उसने उस आदमी की पहचान पर ही सवाल उठा दिया। उसे लगा कि ये लोग असली बॉडीगार्ड्स नहीं बल्कि किराए पर बुलाए गए लोग हैं। पत्नी भी डर गई थी कि कहीं बदले में उन्हें और मुसीबत न झेलनी पड़े, इसलिए उसने वहां से चले जाने का सोचा। लेकिन पति ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है और बताया कि वह असल में उसी कंपनी का सीईओ है। ये सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। उन्होंने उसे झूठा कहा और धमकाया कि अगर वह सबसे अमीर इंसान बनने का नाटक करेगा तो बुरी तरह फंस जाएगा। एक मैनेजर तो यहाँ तक कहने लगा कि या तो वह उसके आगे झुक जाए वरना वह सीईओ को इसकी शिकायत कर देगा। चूंकि पत्नी को अपने पति की असली पहचान का पता नहीं था, इसीलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति सचमुच किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उसने कहा कि वे दोनों साथ ही वहाँ से निकल जाएं। लेकिन पति ने साफ कह दिया कि वह अपनी पत्नी को किसी खतरे में नहीं पड़ने देगा। उसने वहीं सबके सामने कह दिया कि वह मैनेजर को नौकरी से निकाल देगा। लेकिन मैनेजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कंपनी का सीईओ तो कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी है, इसलिए यह आदमी सीईओ हो ही नहीं सकता। अपनी पहचान साबित करने के लिए पति ने एक गुप्त प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिसके बारे में सिर्फ कंपनी के बड़े अधिकारी जानते थे। यह सुनकर मैनेजर घबरा गया और डर गया। लेकिन पास खड़ी वही औरत बोली कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी तो 1 घंटे पहले ही सबको दे दी गई थी। यह सुनते ही मैनेजर फिर से अकड़ गया। उस औरत की मां तक ने कह दिया कि यह आदमी तुरंत मैनेजर से माफी मांगे वरना वे सब सीईओ को इसकी शिकायत करेंगे और इसे झूठ बोलने की सजा मिलेगी। यह सब देखकर पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा कि वे लोग वहां से निकल जाएं। लेकिन सबने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि अब उन्हें अपने की कीमत चुकानी होगी। उसी समय कंपनी का एक और बड़ा शेयरधारक वहां पहुंचा। वह धीरे धीरे चलते हुए उस आदमी के पास आया और सबके सामने उसे बॉस कहकर संबोधित किया। यह देख सब लोग चुप हो गए और हैरान रह गए। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।